अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने ये हाथ में पकड़ी हुई है, अमूमन ये जनरली यूज़ होती हैं लैब्स में, ब्लड कलेक्शन वायल्स। तो इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, ये किस चीज़ से बनी होती हैं, इनमें कौन सा सब्सटेंस यानी एडिटिव ऐड होता है और इसका क्या फंक्शन होता है और इसमें हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक इस हर वाइल पे डिटेल से वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो आप जानिएंगे कि किस टाइप्स की और कितनी वेल्स होती हैं, जैसा कि मैंने रिसर्च की है और एज अ स्टूडेंट आपको भी सीखने को मिलेगा और एज अ स्टूडेंट मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो आइए इनकी प्रोडक्शन देखते हैं और ये किस लिए यूज़ होती हैं और किस चीज़ से बनी होती हैं। ये वायल्स हैं और इनकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये मेडिकल वर्जन पॉलीएथिलीन फैथिलेट विद ग्लास, यानी कि ये ग्लास की बनी है जो कि स्टेरिलाइज ग्लास है। और इनके ऊपर ये आप रबर देख रहे हैं जो कि स्मॉल पंक्चर टीनी पंक्चर इसको प्रेशर बनाए रखती है ताकि इसको एटमॉस्फेयर प्रेशर बना रहे, उनके वैक्यूम भी बना रहे और वैक्यूम ख़राब ना हो, इसलिए इनको वैक्यूनेटर ट्यूब कहते हैं। ट्यूब वैक्यूनेटर ट्यूब मुख्तलिफ नाम्स हैं इनके, वाइल्स भी कहते हैं, ट्यूब्स भी कहते हैं। तो अगर मैं इनका आपको थोड़ा सा फंक्शन दिखाऊं तो इसलिए मैंने एज ए एग्जांपल ये देखें, ये ब्लड नहीं है, ये मैंने वाटर लिया है कलरफुल। तो ये देखें, अगर ये वाइल है तो ये देखें, अगर मैं इसको एंटर करूँगा, ये किया एंटर, ये देखें ये खुद ब खुद साक कर रही है, मुझे प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया कि वैक्यूनेटर ट्यूब इसलिए इसको कहा जाता है, इसके ऑलरेडी प्रेशर बना होता है जो इसको प्रेशर को बरकरार रखती है। वो इसकी ये ऊपर ये रबड़ है जो कि पंक्चर भी नहीं हुई, आप देख सकते हैं, और इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं बर्दाश्त किया है। और ऊपर ये जो ढक्कन है ये इसको बड़ी मजबूती से ये फ़र्क करती है। तो ये स्पेशल ग्लास, स्पेशल रबर, स्पेशल प्लास्टिक से और स्टरलाइज बिल्कुल होती है। और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हर एक वाइल में एक एडिटिव ऐड होता है जो कि मुख्तलिफ फंक्शन करता है और हमें वर्क करने में मदद देता है। और ये एडिटिव है क्या? तो एडिटिव ऐसा सब्सटेंस यानी कि जो किसी फंक्शन को इम्प्रूव करे या उसको प्रिजर्व करे। अगर इनकी टाइप्स की बात की जाए तो ये अमूमन दो तरह की जो होती हैं, एंटीकोगुलेंट वाइल और दूसरी क्लॉट एक्टिवेटर। और ये प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, यानी कि ये एंटीकोगुलेंट है और ये येलो क्लॉट एक्टिवेटर है। यानी कि अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूल करेंगे तो ये हमें प्लाज्मा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि और अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूल करेंगे तो ये हमें सीरम प्रोवाइड करेगा। इस तरह हर वाइल्स की अपनी खसूसियात हैं। जो क्लॉट एक्टिवेटर होता है वो सेंट्रीफ्यूल करने के बाद हमें सीरम प्रोवाइड करता है, यानी कि जिस टेस्ट करने के लिए हमें सीरम प्रोवाइड होता है तो हम क्लॉट एक्टिवेटर लेते हैं, और जहां हमको प्लाज्मा की ज़रूरत हो तो हम एंटीकोगुलेंट वाइल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूल करने के बाद प्लाज्मा हासिल करते हैं। और अगर इनके कलर्स देखे जाएं तो एक भी कलर्स भी चल सकता है, लेकिन नहीं, ये एक यूनिवर्सल कलर है जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी वर्ल्ड में चलते हैं। तो ये आइडेंटिटी कि टी वाइल की क्या आइडेंटिटी है, क्लॉट एक्टिवेटर दूसरी क्या है, ये सारे को आइडेंटिटी रखने के लिए इनके कलर भी यूनिवर्सल बनाए गए हैं। ये नहीं कि हर कंट्री का कोई अपना कलर है, हाँ यूनिवर्सल का वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होते हैं। और इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक का होल है ये इसको टाइटनेस, इसको बहुत से फंक्शन देता है, जैसा कि इसको हम इजीली ओपन कर सकते हैं और इजीली प्रेस कर सकते हैं, और ये इतनी ज़ोर से हो जाता है कि आपका सैंपल, आपका स्पेसिमेन इधर से ज़ाया नहीं होता। और जब सिरिंज इसमें से सैंपल वगैरह हम निकालते हैं तो ये एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देता, यानी कि आपकी ये भी वाइल भी साफ़ रहती है। तो इस वाइल्स पे
पेशेंट का नाम, ये वो सीरियल नंबर सब कुछ ऐड होता है। जैसे कि ये ETD वायल में इसलिए बुछार की हुई मैक्रोस्कोपिक, ये अगर हम ये देखें तो लिथियम हेपारिन वाली जो सी है इसमें भी सेम लिथियम हेपारिन की बुछार हुई है मैक्रोस्कोपिक, जो इसमें एडिटिव आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। और ये येलो देखें तो इसमें देख सकते हैं कि जेल है जो यहाँ तक बढ़ी हुई है, जो कि हमें सीरम प्रोवाइड करेगी बिल्कुल क्लियरली। इसके बाद देखें तो सोडियम स्ट्रेट है जिसमें अब लिक्विड आपके देख रहे हैं, तो ये सोडियम स्ट्रेट है 3.2, कुछ में सोडियम फ्लोराइड है और लिथियम हेपारिन, सोडियम हेपारिन वगैरह है। ये रेड वाइल है तो ये क्लॉट एक्टिवेटर है, इसमें कुछ में नहीं होता, कुछ में सिलिका पार्टिकल जो इनर साइड में होते हैं जो कि क्लॉट करवाते हैं यानी कि एंटी। जैसे ये क्लॉट एक्टिवेटर है येलो जेल, जैसे ETD वाइल में ETD ये प्लेन वाइल क्लॉट एक्टिवेट जो रेड है उसमें नो एडिटिव ऐड, लेकिन कुछ में सिलिका पार्टिकल्स मैक्रोस्कोपिक की बुछार की होती है। उसके बाद सोडियम स्ट्रेट है कुछ में, और कुछ में सोडियम फ्लोराइड है, और यानी कि मुख्तलिफ हैं। तो हम इंशाल्लाह एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हमने बात की कि वाइल्स है क्या, इसको वैक्यूमेटर क्यों कहते हैं, ये किस टाइप्स की होती हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।